हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम जीआरएफ टू एसआरएफ कराना कंपलसरी होता है या नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि जीआरएफ टू एसआरएफ नहीं अगर हम कराते हैं तो क्या 5 साल हम सिर्फ जीआरएफ ले सकते हैं या जीआरएफ टू एसआरएफ कराना कंपलसरी होता है। तो ये आपका है यूजीसी का पूरा नोटिस है जो उसके वेबसाइट पे है, ये आप देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है जीआरएफ इज अवेलेबल फॉर अ 2 years इफेक्टिव। जो आपका जीआरएफ होता है वो सिर्फ 2 वर्ष के लिए होता है। जब कब से माना जाता है? जब आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जब आप पीएचडी में एनरोल होते हैं तब से आपका जीआरएफ जोड़ा जाता है। जब 2 साल हो जाते हैं तो वो आपका जीआरएफ कंप्लीट हो जाता है। देन दूसरी डेट से आपका एसआरएफ स्टार्ट हो जाता है। देन लिखा देखिए बी अपग्रेडेड फ्रॉम जीआरएफ टू एसआरएफ पीरियड ऑफ 2 years। आपको आफ्टर 2 years क्या करना है? जीआरएफ टू एसआरएफ अपग्रेड कराना पड़ेगा। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप जीआरएफ तो एसआरएफ अपग्रेड ना कराएंगे तो आपको जीआरएफ मिलती रहेगी। आपको अपना एसआरएफ कराना पड़ेगा। तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। हो सकता है किसी किसी इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, 2 साल जीआरएफ लेने के बाद आपकी फेलोशिप क्या की जाती है, रोक दी जाती है, आपको नहीं दी जाती। बट किसी किसी इंस्टीट्यूशन में आप 3 ईयर तक क्या होता है, जीआरएफ ले सकते हैं। देन अगर आप एसआरएफ कराते हो तो आपका क्या होता है, जो पहले का जो अमाउंट होता है वो बाद में क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, किसी किसी में 3 साल तक आप जीआरएफ ले लेंगे, उसके बाद आपको एसआरएफ कराना पड़ेगा। पर किसी किसी इंस्टीट्यूशन में 2 साल ही बाद आपका क्या करते हैं, जीआरएफ रोक दिया जाता है। वो इंस्टीट्यूशन पर डिपेंड करता है, अपने अपने इंस्टीट्यूशन पर। जैसे हमारे जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर क्या होता है, 2 साल बाद आपकी फेलोशिप खुद ब खुद रोक दी जाएगी। उसके बाद आपका कोई भी फॉर्म नहीं लगेगा, आपको जीआरएफ टू एसआरएफ कराना कंपलसरी होता है। तो ये बात आपके इंस्टीट्यूशन पर डिपेंड करती है कि वो आपकी फेलोशिप कब रोक रही है। तो ये जो प्रोसीजर है जीआरएफ टू एसआरएफ, ये कराना तो वैसे कंपलसरी होता है। अदरवाइज आप नहीं कराएंगे तो ये दिक्कत करेगा। और बहुत से लोगों का प्रश्न आता है क्या जीआरएफ टू एसआरएफ अपने आप हो जाता है? तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपग्रेडेशन फ्रॉम जीआरएफ टू एसआरएफ शैल नॉट बी ऑटोमेटिक। ये अपने आप ऑटोमेटिक जीआरएफ टू एसआरएफ अपग्रेड नहीं होता है। इसके लिए आपको प्रॉपर प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, अपने वर्क को दिखाना पड़ता है कि आपने 2 साल में क्या क्या काम किया। देन जो सुपरवाइजर होंगे, एचओडी होंगे और जो एक्सटर्नल बाहर से आया होगा वो सेटिस्फाई होगा। देन आपका एसआरएफ क्या होगा, अपडेट किया जाएगा। तो इस बात को याद रखें, आपको सेकेंड ईयर के बाद क्या करना पड़ता है, जीआरएफ टू एसआरएफ अपग्रेड कराना पड़ता है। और थोड़ा अपने इंस्टीट्यूशन का में पीएचडी ऑर्डिनेंस पढ़ लीजिएगा कि जीआरएफ 2 साल के बाद या 3 साल के बाद रोक दी जाती है कब, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूशन में तो 2 साल बाद रोक दी जाती है। जीआरएफ टू एसआरएफ कराना कंपलसरी होता है। और अगर आपके काम से लोग सेटिस्फाई नहीं होंगे तो भी आपका जीआरएफ रोक दिया जाएगा। ये भी याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आपने एसआरएफ कराने गए और आपका काम क्या होता है, रिजेक्ट हो जाता है तो आपको जीआरएफ मिलती रहेगी। तो ऐसा नहीं है, ये आपकी जीआरएफ रोक दी जाएगी क्योंकि वहाँ की जो एचओडी है, जो एक्सटर्नल आया है, एक्सपर्ट आया है और आपके गाइड इस काम से सेटिस्फाइड नहीं है तो आपका जीआरएफ भी रोक दिया जाएगा। तो काम आप लोग अच्छे से कीजिए ताकि आपकी फेलोशिप ना रुके। तो इसका जवाब यही है कि आपको जीआरएफ टू एसआरएफ कराना कंपलसरी होता है। जीआरएफ आपकी 2 साल की होती है और एसआरएफ क्या होता है 3 साल का। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर काम कर रहे हैं तो आराम से अपना जब 2 साल पूरा हो जाए उसके 1 वीक बाद ही आप क्या करिए, अपना एसआरएफ अपग्रेड करा लीजिए, अपना काम दिखा दीजिए, अपने पेपर जो पब्लिश किया है, जो काम आपने किया है, जैसे इंट्रोडक्शन लिख लिया, लिटरेचर रिव्यू किया, बस इतना ही देखा जाता है। 2 चैप्टर आपके कंप्लीट होना चाहिए। या अगर आपने कोई पेपर पब्लिकेशन कराया, जो विभिन्न आपने अगर सेमिनार वर्कशॉप अटेंड किए, वो भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं कि मैंने ये काम किया है, इसमें पेपर प्रेजेंट किया है या ये पेपर लिखा है। यही सब आपको अपना सारा प्रेजेंटेशन में दिखाना होता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।